थोड़ा सा पनीर क्रश करके डाला है, थोड़ा सा टमाटर है, टमाटर को चॉप किया था बारीक बारीक, थोड़ा सा धनिया डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला और नॉर्मल जो नमक रहता है वो, और एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक कट करके स्टफिंग तैयार की है। तो हाँ जी, ये कल एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी रह गई थी। कल बच्चों के टिफ़िन में मैंने मूंग की दाल के चीले बनाए थे और आपको बोला था कि थोड़ा सा गोल मैंने ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मुझे भी मूंग की दाल के चीले अच्छे लगते हैं। तो ये शाम का टाइम था, एक छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। तो हुआ क्या था कि मॉर्निंग में मैंने, जैसे कि आजकल मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ, तो मैंने ना अपने लिए वो बनाया था, क्या बोलते हैं, अपने मेथी दाने का पानी। मेथी दाने रात को भिगोए थे और सुबह उस पानी को उबाल के पिया था, और फिर जो मेथी दाने बच गए थे ना, तो थोड़ा सा मेथी दाना मैंने ये जो घोल था ना इसके अंदर पीस के डाल दिया था। तो शाम तक क्या हुआ कि घोल इतना अच्छे से फर्मेंटेट हो गया, और यहाँ पर फिर मैंने इसके ना एकदम पतले पतले क्रिस्पी से डोसे बनाए थे, और स्टफिंग जो थी वो मैंने अभी आपको बताई। और इतने गज़ब के ये मतलब डोसे बने थे ना, बहुत ही अच्छे। और शादियों में तो पता है हमारे यहाँ उदयपुर में तो शादियों में, स्पेशली सर्दियों में, इस तरीके की मूंग की दाल के चीले मिलते थे, और फिर इस तरीके की पनीर और टमाटर की स्टफिंग, और इतनी अच्छी लगती थी। नारियल की चटनी होती थी साथ में, इमली की खट्टी मीठी चटनी, सॉस, हरी चटनी, 3-4 तरह की चटनियों के साथ में देते थे। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना मूँग की दाल के ये डोसे और साथ में पनीर की स्टफिंग। 13 नवंबर 2024 और रात की 12 बजे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विहान, हैप्पी बर्थडे परी। बोलो, आप बोलो। बोल दिया मैंने। एक बार फिर से पापा और एक बार फिर से अपनी धन्यवाद अपनी अपनी एकदम मेलोडियस वॉइस में बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, चलो पापा और मम्मी दोनों के पैर छुओ, चलो। हाँ, ये किसने रूल्स बनाए? उठो, चलो उठो, चलो उठो। साष्टांग प्रणाम। जुग जुग जियो हजारों साल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की अभी कितनी बज रही है? हाँ, 8:05 का टाइम हो रहा है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, और हाँ, आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि आज है 30 नवंबर। आज मेरे दोनों ही बच्चों का बर्थडे है, और हाँ, देखते ही देखते बच्चे इतने बड़े हो गए। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे बच्चे ना, अभी मेरे लिए तो खैर छोटे ही हैं, कितने भी बड़े हो जाएंगे बच्चे मेरे लिए तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन आज उनको 13 साल कंप्लीट हो गए हैं, और आज 14 की एज में आ गए वो।
14 की एज में, और अभी देखते ही देखते मेरे बच्चे ना और बड़े हो जाएंगे। तो चलिए, तो आज दोनों बच्चों का बर्थडे है, और बस आप लोगों को तो यही बोलूँगी कि आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद जो है मेरे बच्चों को ज़रूर देना, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना, और सारे के सारे कमेंट्स जो है मैं बच्चों को बताने वाली हूँ। पता है, जब भी बच्चों के लिए आप स्पेशली कुछ कमेंट्स करते हो ना, तो मैं बच्चों को ज़रूर बताती हूँ, और पता है इतने खुश हो जाते हैं वो बच्चे। और मुझे पता है क्या बोलते हैं कि मम्मी आप है ना दिन भर डांटते रहते हो, लेकिन देखो लोग है ना कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं हमारे लिए। और मैं पता है उन लोगों को क्या बोलती हूँ कि तुम्हारी जो हरकतें है ना, वो अगर मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करके बता दी ना, तो वो भी उतना ही डांटेंगे जितना कि मैं डांटती हूँ। तो चलिए, ये तो खैर चलता रहता है, बच्चे हैं, उनका काम वो कर रहे हैं और मेरा काम मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद जो है बच्चों को ज़रूर देना। और आज बच्चों का बर्थडे है, तो बच्चों के टिफ़िन में मैंने बनाई थी उनकी फेवरेट वाली चीज़। तो दोनों ही बच्चों को ये मुरमुरे के जो पोहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसीलिए फिर आज जो दिन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी उनकी फेवरेट चीज़ से। ठीक है, तो आज अभी बच्चों के टिफ़िन में खैर मैंने मुरमुरे के पोहे जो थे वो बनाए थे, और लंच खैर अभी बनाना बाकी है। और लंच की तैयारी जो है वो भी रात को ही हो जाती है। जो कुछ बनाना है वो सुबह क्या बनाना है ये मैं खैर रात को ही सोच लेती हूँ। तो लंच के अंदर एक ये वाली चीज़ बनेगी। तो ये क्या है मुझे आप लोग बताना। खैर जो राजस्थान से हैं, उदयपुर साइड से हैं ना, उनको तो पता होगा कि ये क्या चीज़ है, किसकी सब्ज़ी बनने वाली है। तो बस जल्दी जल्दी से मुझे ना गेस करके बताना कि ये क्या चीज़ है। खैर वीडियो में आगे आप बने रहिएगा, मैं आपको खैर बता दूंगी, क्योंकि पता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है क्या चीज़ें मैं बना रही होती हूँ, और फिर पता है मैं भी बताना भूल जाती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो आगे खैर वीडियो में बता दूँगी, लेकिन हाँ, तब तक अगर किसी को पता चल गया होगा देख के कि ये क्या चीज़ है, तो मुझे कॉमेंट करके फटाफट से बता दो। तो जो आज है 13 नवंबर, और आज है मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे। तो रात को ही हमने उनको विश कर दिया था। छोटा सा एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अभी। और पता है रात को मतलब बच्चे वैसे ना 11:45 तक सो जाते हैं, और विश करने के चक्कर में उनको हमने 12 बजे तक जगा के रखा था। जैसे तैसे करके उनको मतलब है ना, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, थोड़ी देर उनसे बातें करी, और फिर फाइनली पता है वो 11:15 बजे के करीब तो थक हार के सोने के लिए चले गए थे। तो जब हम विश करने गए ना, तो उनको नींद नहीं आई थी। तो जो सेलिब्रेशन होता है वो तो रात से ही स्टार्ट हो जाता है। और रही बात आज की, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल का जो वीडियो आएगा ना वो बर्थडे स्पेशल व्लॉग होगा। तो नहीं, कल बर्थडे स्पेशल व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मैं आज बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने वाली हूँ। और पता है क्यों नहीं करने वाली हूँ बच्चों का बर्थडे? क्योंकि देखो ना, आज बच्चों का बर्थडे है, तो आज बच्चों का मॉर्निंग में तो स्कूल रहता ही है, और शाम को बच्चों की ना ट्यूशन रहती है। तो बच्चों के जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अब बच्चे ना छोटे तो है नहीं, बड़े हैं, और सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कोई कोचिंग पे जाता है, तो सभी बच्चों की शाम की ट्यूशन होती है, और बर्थडे पार्टी जो होती है वो शाम को ही होती है। तो ना कोई भी टाइम जो है ना वो सेट ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं ना चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बच्चे खुद भी समझ गए इस चीज़ को कि मम्मी अगर आप बर्थडे पार्टी रखोगे तो कोई आएगा ही नहीं बर्थडे पार्टी में, क्योंकि शाम को सभी लोग ट्यूशन जाते हैं। और मेरे बच्चे खुद मतलब 6:30 बजे के करीब ट्यूशन जाते हैं, तो वो आते आते उनको 8:30 पौने 9 हो जाती है। तो फाइनली फिर हम सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि आज जिस दिन बर्थडे है उस दिन तो हम बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। और वो कब होगा? 14 नहीं, 15 को। 15 को गुरु नानक जयंती है, तो उस दिन सभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी रहेगी ना। तो उस दिन मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को ट्यूशन की छुट्टी दिला दूँगी, और फिर शाम को पार्टी रखेंगे। तो बच्चों का जो बर्थडे सेलिब्रेशन जो होगा वो होगा 15 को, और आपको जो व्लॉग मिलेगा बर्थडे स्पेशल व्लॉग वो मिलेगा 16 को। ठीक है, तो ये कुछ है आज का हमारा कुछ फंडा। और रही बात गिफ्ट की, तो गिफ्ट तो मिल गया है। परी को तो अपना गिफ्ट जो था वो धनतेरस के दिन ही मिल गया था। एक चीज़ उसको और चाहिए थी, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर दी है। और विहान जो है वो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि ये कि बच्चे देखो जब है ना छोटे होते हैं तब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बच्चों को कुछ भी गाड़ी घोड़ा खिलौना कुछ भी लाके दे दो। लेकिन ये वाली एक टीनेज वाली जो एज ऐसी होती है ना, जिसमें बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। कपड़े लाके दो तो कपड़े ऑलरेडी उनके पास में है, घड़ी के बारे में सोचा तो घड़ी भी विहान के पास में है। तो अभी देखते हैं, अभी हमने होल्ड पे रखा हुआ है, तो जैसे जो ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से लेकर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आज का दिन रहेगा। अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से घर के काम जो है वो निपटा रही हूँ, और फिर जाऊँगी मैं किचन के अंदर। मतलब अभी काम जो है वो मेरे थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत चल रहे हैं। मतलब सुबह के काम ऐसे होते हैं,
टूटते फूटते काम मेरे होते हैं। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की भागम भाग रहती है, फिर उनके जाने के बाद में जैसे कि अभी मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है। आज तो खैर मैंने कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर नहीं करी है, लेकिन कल से ही स्टार्ट हो गया था वर्कआउट। तो कल थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज करी थी, आज मैंने कल जो मैंने करी थी उससे थोड़ी सी मैंने ज़्यादा करी है। और हाँ, मुझे किसी ने ना वेट पूछा था कि तुम्हारा वेट कितना है, तो वेट वेट जो है वो मेरा वैसे तो बताते नहीं, लेकिन कोई बात मैं तो बता देती हूँ। मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ, वेट बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वेट जो है वो मेरा अभी हाल फिलहाल में 57.8 कुछ आ रहा है। तो 1 किलो वज़न जो है मेरा बढ़ा है, मतलब 1 किलो तो क्या, 1 किलो से कम ही बढ़ा है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी हैवी हैवी सी हो गई है। और हाँ, कल तो एक कमेंट ये भी आया था, मतलब मेरा पेट निकला था ना, तो मैं ना बताना भूल गई थी कि मेरा पेट किस वजह से निकल रहा है। तो कुछ ने तो बिल्कुल सही गेस कर दिया था कि पेट इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी जैसे फेस्टिवल का टाइम होता है ना, तो भी खाना पीना अच्छा खासा होता है, जम के मीठा भी होता है, तला भुना हर चीज़ें खाते हैं, और तो उस वजह से पेट थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। और किसी एक जने का मतलब कमेंट आया था, समीना जी का, वो बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है मेरी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। उन्होंने बोला था कि गुड न्यूज़ है। मुझे इतनी हंसी आई थी, और वो कमेंट पढ़ रही थी ना, तो बच्चे मेरे पास में बैठे हुए थे, तो लिटरली बहुत हंसी आई थी मुझे भी और बच्चों को भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास में भगवान की दया से 2 हैं बच्चे, और बस उन 2 बस अच्छे से बस बड़े हो जाएं और बिना कुछ तकलीफ़ के, ठीक है, बस यही है। बाकी अब तीसरा तो कुछ करने की हिम्मत भी नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है कि चाहिए, बस 2 हैं बच्चे। और हाँ, बस यही चीज़ें मुझे बोलनी थी। तो हाँ, थोड़ा सा काम कर रही हूँ अपनी बॉडी पर, थोड़ा सा वेट थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलो 2 किलो वज़न कम हो जाएगा तो ठीक है। थोड़ी सी बॉडी ना हल्की फील होनी बहुत ज़रूरी है। तो बस बाहर का मैंने सारा काम जो था वो निपटा दिया था, उसके बाद आ गई थी सीधे किचन में। और किचन में अभी बस फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैंने मिक्स दाल बनाने का सोचा था, तो मैंने 3-4 तरह की दालें ले लिए। और मिक्स दाल ऐसा है कि वो जो रेस्टोरेंट स्टाइल वाली तो मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो प्रॉपर बनाते हैं। मुझे दो जो दालें दिखती है हाथ में आ जाती, मैंने 3-4 तरह की दाल ले ली थी, मूंग ले ली, उड़द ले ली, चना ले लिया, अरहर की दाल ले ली, तो इस तरीके की 3-4 दालें ले ली। इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी, और इधर एक तरफ मैंने दाल के लिए तड़का भी तैयार कर दिया था। और फिर मैं ये कुछ बर्तन थे सुबह के, वो कर रही हूँ बर्तन साफ़। और रही बात अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको सब्ज़ी बताई थी, तो वो सब्ज़ी जो है वो है केरी के अंदर जो गुठली निकलती है ना उसकी। तो जो मारवाड़ी होंगे वो तो समझ ही गए होंगे। और तो जो कच्ची केरी होती है ना, कच्ची नहीं, पक्की केरी जो होती है ना, चूसने वाली, जिसको चूस कर खाया जाता है, तो उसके अंदर जो गुठली निकलती है ना, उस गुठली को भी तोड़ के उसके अंदर एक और गुठली होती है, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। एक रामबाण औषधि बोल सकते हो, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो वो कमर वगैरह उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो पंसारी वाली जो शॉप वगैरह होती है ना, किराने की जो काफ़ी पुरानी पुरानी दुकानें होती है बड़ी वाली, वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती है। तो वो हम लोग मतलब जब सीज़न होती है ना, तो उस टाइम पर उस गुठली को निकाल के और उसको ना सुखा के रखते हैं, तो फिर मतलब पूरे साल में 5-6 बार तो हम सब्ज़ी खाते ही हैं। तो वो उसी की थी, तो रात को उसको मैंने भिगो दी थी, और अभी बस उसको बॉईल करके सरसों के तेल में थोड़ा सा अमचूर वगैरह डाल के सब्ज़ी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर बस दाल मैंने चढ़ा दी थी, और मतलब दाल बन ही गई थी। एक तरफ मैंने गुठली चढ़ाई हुई है, आटा मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर चाय जो थी वो मैंने सुबह पी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने चाय की क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दी। आप कप में देखेंगे तो सिर्फ है ना 1 या 2 सिप इतनी ही चाय मैंने अपने लिए बनाई है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ को बिल्कुल बंद करने के बजाय कम करेंगे तो सही रहेगा। अगर एकदम से चीज़ हम कम बंद कर देंगे ना, तो फिर वो हमारे लिए टॉर्चर हो जाता है। तो बस यहाँ पर चाय मैंने बनाई है, जैन साहब तब कुछ देर पहले ही उठे थे तो उनके लिए बनाई थी, तो थोड़ी सी अपने लिए बनाई। तो यहाँ पर अभी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। तो दिवाली के बाद मैं गिरजा के वहाँ पे गई थी 2 दिन के लिए ना। तो एक दिन तो हम लोग कहीं पर नहीं गए थे, लेकिन हाँ दूसरे दिन हम लोग मार्केट गए थे। और वो ना मार्केट से मैं अपने लिए एक चीज़ लेके आई थी, और आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। एक्चुअली मैं भूल गई थी, इसी ही बैग में लेके आई थी, और इस बैग को मैंने अंदर ला के रख दिया था। और कल रात को मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि इसके ऊपर तो मुझे कुछ काम जो है वो करवाना पड़ेगा। तो 2 दिन वहाँ पर रही थी, उसमें से एक दिन तो हमने घर पर ही इंजॉय किया था। मतलब समोसे बनाए थे अपने कच्चे केले के, और मस्त इंजॉय किया था। दूसरे दिन हम बस घर का काम जो था वो निपटा के और फिर चले गए थे मार्केट। तो मीरा रोड के बिल्कुल पास में ही है भाईंदर मार्केट।
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, गिरजा तो पहले एक आध बार गई हुई थी, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और मुझे वहाँ का मार्केट, स्पेशली जो साड़ियों का मार्केट है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मुझे भी वहाँ पर एक साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है। और आप लोग बताना कि ये साड़ी जो है वो कैसी है। ये देखो, तो ये लेवेंडर कलर की साड़ी है। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली ये ना गिरजा भी बहुत ज़्यादा मार्केट जाती नहीं है, मतलब क्योंकि बच्चे छोटे हैं उसके, मतलब अभी जो बच्चा है उसका छोटा है तो वो नहीं जा पाती है। लेकिन उसने, उसको किसी ने बोला था कि वहाँ पर साड़ियों का मार्केट है, और वो स्पेशली एक मुझे बोल के लेके गई थी, एक शॉप है काफ़ी अच्छी है। तो उस शॉप पे जाने के लिए हम लोग निकले तो गए भी थे। मतलब एक पूरी पतली गली थी और उसके अंदर करीबन होगी 15 से 20 शॉप होगी। और उस पर्टिकुलर शॉप पे गए, वहाँ हमको कुछ भी पसंद नहीं आया। इवन उसके आसपास की जो शॉप थी ना, कहीं पर मुझे कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगी। और फिर उसके बाद में मूड भी मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि दिन की ऐसी तीखी धूप में हम लोग गए थे। फिर रिटर्न जैसे घर पे आ रहे थे ना, तो एकदम से एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ पे हमारी नज़र गई। और वहाँ पे ना 3-4 साड़ियाँ मतलब डिस्प्ले में थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हम लोग ऐसे ही सोच के कि चलो जाके देखते, पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो घर पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लेडीज़ की तो आदत होती है कि विंडो शॉपिंग तो हम कर ही लेते हैं। तो ये सोच के गए थे। लेकिन लिटरली शॉप छोटी थी, लेकिन उसके अंदर जो साड़ियाँ थी ना, मज़ा आ गया देख के। मतलब उस शॉप वाले ने हमको करीबन 20 से 25 साड़ियाँ बताई होगी। और 20-25 साड़ियाँ जो थी ना, उनमें से कोई साड़ी ऐसी नहीं थी कि जिसके लिए हमें ये बोल सकूँ कि अच्छी नहीं है। सब एक से एक सुपर डुपर वाली साड़ियाँ थी, डिज़ाइनर साड़ियाँ थी। और 20-25 साड़ियों में से आप समझ लो कि कम से कम 18 से 19 जो साड़ियाँ थी वो यही कलर की थी। मतलब 19-20 कलर होगा, लेकिन कलर यही थे। तो मैंने भैया को पूछा, भैया आजकल ये कलर क्या ट्रेंड में है क्या? कि बोले, वो उन्होंने बोला कि हाँ ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो पूरी ये ना प्योर ऑर्गेन्जा जो होता है फैब्रिक उसकी है, बिल्कुल सॉफ्ट जो ऑर्गेन्जा होता है ना वो है। और उसके ऊपर ये देखो, ये जो वर्क किया हुआ है ना, ये पूरा थ्रेड वर्क है, थ्रेड वर्क है। और उसके ऊपर बीच बीच में ना ये सीक्वेंस का वर्क नहीं है, ये जो ना एकदम बारीक पतले वाले जो मोती होते हैं ना, उसका वर्क है। और इसकी वजह से, इस वर्क की वजह से ये साड़ी में ना बहुत वजन भी है थोड़ा सा। बाकी जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है ना, वो बिल्कुल लाइट होता है, लेकिन ये वर्क की वजह से इसमें थोड़ा सा वजन है। कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और हाँ, इसका जो ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। तो ये देखो, ऑल ओवर जो साड़ी है ना, वो इस तरीके की है। ये पूरी सेम साड़ी, पूरा सेम एक ही जैसा कलर है। और पूरे पे से बीच में ना बूटी बनी हुई है और बॉर्डर है। और ब्लाउज जो है वो ये वाला ब्लाउज है। ब्लाउज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पूरा वर्क है इस पे, स्लीव्स पर भी वर्क है, दोनों स्लीव्स पर वर्क है, बैक में भी वर्क है। तो ब्लाउज जो है वो भी अच्छा है। और अच्छा, आजकल जो मतलब फैशन मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे ही चल रही है कि सेम साड़ी पर सेम ही कलर का ब्लाउज है। बीच में ऐसा था ना कि ये चलता था, कॉन्ट्रास्ट वाले चलते थे ब्लाउज, साड़ी अलग ब्लाउज अलग, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो सेम कलर का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो मैंने भी अपने पसंद से ये साड़ी ली है। और ये साड़ी मुझे पड़ी थी 2500 रुपये की। बोला तो उन्होंने ज़्यादा था, फिर बार्गनिंग कराई, अच्छी खासी बार्गनिंग कराने में तो मास्टर है। ठीक है, पीएचडी करी हुई है बार्गनिंग में, तो हमने अच्छी खासी बार्गनिंग कराई, तो फिर हमको ये साड़ी मिली थी 2500 रुपये में। और अब इसका फॉल, पिको, ब्लाउज और ये सब कुछ करवाना है। और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। अभी आपको मैं थोड़ा सा ना पास से लुक बताती हूँ साड़ी का। तो ये बिल्कुल साड़ी का आपको पास वाला लुक बता रही हूँ। तो ये तो पूरी साड़ी है। और ये ना थोड़ी सी आपको ना भी इसमें अलग लग रही है मुझे तो, बाकी हल्का सा इसमें ना डार्क है कलर, बिल्कुल एकदम प्योर जो लेवेंडर कलर होता है ना वो है। ये मुझे इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लाइट आ रहा है। और वर्क जो है वो इसके ऊपर कुछ इस तरीके का है, ये वाला वर्क तो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन ये साड़ी का जो कलर है ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट है। तो बहुत ही प्यारी मुझे ये वाली साड़ी लगी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये देखो, इसका जो ब्लाउज़ है ना वो ये है। ब्लाउज़ के ऊपर भी ये देखो सेम वर्क जो है वो किया हुआ है। ये